शायद आप लोग या मैं भी एक टाइम पे इमेजिन नहीं कर सकता था कि 7 खून माफ़ क्या ऐसी कोई कहानी होया करती है। ये एक स्टोरी है एक रानी की, और काफ़ी लोगों ने, हम ऐसे ना इसे कनेक्ट करके बताते हैं कि काफ़ी लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी जी। तो पद्मावत मूवी का सीन क्या है कि वहाँ पे जो राजा होता है, और मतलब दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर होते हैं, वो जब इंटीमेट हो रहे होते हैं तो उसे कौन देख रहा होता है, वो पंडित जो उस पूरे महल को डायरेक्शन देता है, गाइड करता है। तो ये सेम स्टोरी ऐसी है भाई कि यहाँ पे एक रानी रहा करती थी, एक महल है काफ़ी बड़ा है, बताते हैं कि इंडिया का, मतलब ऐसे आज भी लोग बताते हैं, अगर यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, पर्सनली बता सकता हूँ क्योंकि ये ऑन कैमरा इसलिए नहीं बता सकता, वरना कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसके अगेंस्ट वो करेंगे। लोकेशन नहीं बता सकते आप? लोकेशन आपको बता दूंगा। स्टेट तो यूपी है। ठीक है। और फेमस किला है, वो बहुत फेमस किला है। तो वहाँ की स्टोरी है कि भाई वहाँ पे एक टाइम पे एक रानी राज किया करती थी, और उस किले के अंदर बहुत शान से वो रहा करते थे। और जो राजा था वो अपने युद्ध पे, मतलब जैसे कि पुराने टाइम पे क्या करते थे राजा के, वॉर के लिए चले जाते थे, युद्ध के लिए चले जाते थे। हाँ, तो वो वहाँ पे ऐसे जा रखे थे, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस वो किला है। और कभी ये जानना भी होगा तो मैं तब बताऊँगा जिस दिन मैं उस लोकेशन की इन्वेस्टिगेशन करके आऊँगा। लेकिन ये स्टोरी मैंने वहाँ के लोकल लोगों से सुनी है। मैं खुद गया था वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने, लेकिन उस रानी ने मुझे अलाउ नहीं किया, और वहाँ के कुछ लोगों ने मुझे रोका किसी रीज़न से, लेकिन प्रोबेबली मैं वहाँ पे फिर से जाऊँगा। तो वहाँ पे जैसे एक महल चलता है, बिल्कुल वही राज दरबार लगता है, वहाँ पे आते हैं मंत्री संतरी, काम किया करते हैं, जो भी चीज़ें होया करती थी। वहाँ पे एक रानी रहा करती थी, और रानी, मतलब यार ये स्टोरी मैं बता रहा हूँ ना, वो बड़ा अजीब सा लगता है। एक बार मैंने किसी को सुनाई थी। तो रानी वहाँ पे एक पंडित जो उनको गाइड करता है, उसके साथ भाई उसका अफेयर चल रहा होता है। तो अफेयर चलने के बाद वहाँ की स्टोरी ये है कि काफ़ी टाइम से उनका अफेयर चल रहा होता था, क्योंकि राजा जी बाहर रहते थे। और ये रियल स्टोरी है, ऐसा जो कि लोग बताते हैं और जो मैंने सुना है, लेकिन ये रियली है। तो वहाँ पे जब वो रानी रहा करती थी, तो उस रानी को इंटीमेट होते हुए उस पंडित के साथ उसके बेटे ने देख लिया। रानी के बेटे ने। तो जब रानी के बेटे ने उसको देखा तो उसने पहले अपनी मदर को शूट ही कर दिया। हाँ, उस गन से शूट किया। उसके पैरों पे गोली मारी, पैरों पे अपनी मदर की गोली मारी, फिर उसने उस पंडित के पैरों पे गोली मारी जब उसने वो सीन देखा इंटीमेट होते हुए। तो उस टाइम पे जब उसने गोली मारी तो उसने वही जो बंदूक थी वो उस पंडित के सर पे रखी, और आप बिलीव नहीं करोगे वो पंडित जाते जाते वही सेम बात बोल के गया। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, जो पद्मावत में पंडित बोलता है कि ये महल कभी बस नहीं पाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा। तो उस पंडित ने वहाँ पे ये बात बोली, यही स्टेटमेंट थी कि ये महल कभी बसेगा नहीं, और इस महल पे ना राजा राज करेगा ना रानी राज करेगी, इस महल पे राज करूँगा मैं, जब आज आप मुझे मार दोगे। तो वो उसे भी शूट करके मार देता है पंडित को, फिर अपनी मदर को शूट कर दिया उसको। हाँ, फिर अपने आप को शूट कर लेता है। तो अब यहाँ पे 3 स्पिरिट हो गई हैं जो भटक रही हैं उस महल में। आज भी ये बताते हैं कि स्पिरिट्स भटकती रहती है, और कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है। और उस महल के बाहर उस पंडित को घूमते लोग आज भी देखते हैं। उस रानी की छन छन पायल की आवाज़ लोग आज भी सुनते हैं, और उस लड़के की प्रेजेंस आज भी लोग फील करते हैं। और जब राजा वहाँ से वो वापस आया था, तो जब उस राजा ने वहाँ पे वापस आके देखा कि हुआ क्या, लेकिन इससे एक एग्ज़ाम्पल या आप हिंट कह सकते हो जो मिल गई कि कुछ ऐसा यहाँ पे हुआ था
जिस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। और जब उन दोनों को मार दिया गया था तो वहाँ पे भाई उसकी मतलब जो पंडित की जो मतलब बॉडी थी वो उस टाइम पे न्यूड था, उस टाइम पे जब उसे मारा गया था। और मारने के बाद मतलब मैंने ये चीज़ मिस कर दी कि जब उसके पैरों पे गोली मारी थी तो उस पेड़ पे उसको लटका दिया गया था। और उस मीन टाइम पे बताते हैं कि कोई भी नहीं था, क्योंकि पुराने ज़माने में जो राजा होते थे या लोग होया करते थे तो उनकी हाइट भी ज़्यादा होया करती थी, काफ़ी पावरफुल भी होते थे, क्योंकि उस टाइम पे 70-100 किलो की तलवारें होया करती थी। तो बताते हैं कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। और गांव के लोकल लोग, वहाँ के जितने भी और आस पड़ोस के राजा महाराजा थे, उनको ये बात खबर फैली, सबको पता चला कि ये सारी चीज़ें हुई है। और उसके बाद वो किला कभी बस नहीं पाया। और वहाँ के लोकल जो लोग थे उन्होंने उस राजा के साथ विश्वासघात किया और दूसरे लोगों के साथ मिलके, जो और जगहों के राजा थे उनके साथ मिलके उस महल पे अटैक करवा खुद दिया। की प्रजा ने। खुद की प्रजा ने। ऐसी स्टोरी है। तो उसके बाद बताते हैं कि वहाँ पे आज भी उस पंडित को लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी उठा के कहानी मेरे को बता के चला गया, मैंने उस इंसान से सुनी है जो बहुत नामी बंदा है वहाँ का। उस जगह पे आज भी बताते हैं कि उस जो महल के आसपास का जो फार्म उससे कनेक्ट है, जो उस महल का एक पार्ट है, वहाँ पे भाई आज भी आम के ना बाग लगे हुए हैं। अगर वो आम टूटा हुआ है तो आप उसे खा सकते हो वहीं पे। लेकिन जिसने भी उस आम को तोड़ के उस महल को क्रॉस करके कोशिश करी है जाने की, उसका एक्सीडेंट हुआ है या उसकी कहीं ना कहीं कैसे भी कोई डेथ हुई है। ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं, ये सिर्फ यहाँ पे स्टोरी पॉडकास्ट पे बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। और बताते हैं कि उस महल में आज भी वो पंडित वहाँ पे रहता है और आज भी लोगों को वो सब चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। जो कुछ कुछ लोग, जैसे होता है ना कि राजा महाराजा के टाइम पे कुछ दासियाँ रह जाती थी उनकी, तो वो चीज़ आज बता रहे हैं। वो सोचो, मैं आपको क्लियर भी बता देता हूँ कि वहाँ की जो और रानियाँ हैं, जो दासियाँ हैं, उन्होंने ये स्टोरी मुझे बताई थी। तो मैं उनसे परमिशन लेके उस जगह पे ये एक्सप्लोर करना चाहता था। एक तो ये आम वाली बात हो गई, लेकिन इसके बाद एक चीज़ ये होती है, जिस बंदूक से उसने मारा था सबको, अपने आप को भी, राजकुमार। वो भी, हाँ, वो भी आज भी वहीं पे है। अच्छा जी। हाँ। और जो जो कपड़े वहाँ पे उस इंसिडेंट के टाइम पे पहने गए थे, वो कपड़े भी आज भी वहाँ पे हैं। और उसको हटाने का कारण, मतलब उसको ना हटाने का कारण ये भी है कि बताते हैं कि अगर इन चीज़ों को हमने बाहर कर दिया, पता नहीं उनको किसने ये गाइड किया कि अगर इसे बाहर कर दिया, इन सब चीज़ों को फेंक दिया या जला दिया, तो शायद ये इस पूरे महल को ना, मतलब आप कह दो कि ख़त्म कर देंगे। क्योंकि एक बार बताते हैं, ये मैंने एक पॉडकास्ट पे पूरा खुल के नहीं बताया था, आज यहाँ पे मेरे को टाइम भी मिला, कि जब उनकी डेड बॉडी को मतलब लेके गए, तो जब उनके कपड़े भी साथ जा रहे थे और वो डेड बॉडी भी उनकी साथ जा रही थी ना, तो वहाँ की महल की दीवारें चटकने लगी थी। मतलब सोचो कि जब उसने ये बोला ना कि शापित वर्ड यूज़ किया, और एक बेटे के लिए बहुत बड़ा वो है कि अपनी मदर को ऐसे देखना, इस सिचुएशन में देखना। कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती आई हैं, तो आज भी ये चीज़ें हो रही हैं, अफेयर्स चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये इस रीज़न से उन्होंने उनकी डेड बॉडीज़ को उस जगह पे वापस ला के दफना दी गई और उनके कपड़ों को आज भी वहाँ सुरक्षित रखा गया है। लेकिन उस पूरे महल में ना ही कोई पैर परिंदा, ना कोई पैर रख सकता है। और आज भी उस पीढ़ी की 2 रानियाँ जिंदा हैं, जो कि हैं उनकी 2 बेटियाँ, जिन्होंने आज भी शादी नहीं करी है। और बताते हैं कि उस टाइम पे उनको ये बोला गया था कि आपको 7 खून माफ़ हैं, और आज भी उनको IAS IPS लोग सिक्योरिटी देते हैं जब वो वहाँ से स्टेप आउट करती हैं, जब वो वहाँ से निकलती हैं। तो ये एक ऐसी जगह है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये सारी चीज़ हो रही है। और आज भी वो दीवार जो चटकी हुई है ना, वो लोगों को, मतलब आप क्लियर देख सकते हो, अगर आप उस किले के बाहर जाओगे
तो अब वो क्लियर दिखेगी। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, उस महल में कोई रहता नहीं है, कुछ केयर टेकर रहते हैं और जो दासियाँ वहाँ पे रहती हैं वो तो रहती हैं, लेकिन उनकी जो बेटियाँ हैं उस टाइम पे बहुत छोटी होया करती थी वो, तो आज भी मतलब उनकी काफ़ी ज़्यादा एज हो रखी है। तो जब वो वहाँ पे रहती हैं तो उनका खुद का ही एक्सपीरियंस है कि हमारे सामने हमारी मदर, जो ग्रैंड मदर लगेगी क्योंकि बेटी है, अब ये नहीं पता एग्जैक्टली कि उन्हीं की बेटी है या क्या है, कि हमारी आज भी जो माता है वो, और हमारे जो राजा साहब हैं वो, और जो वो पंडित हैं, आज भी इस महल में रात भर भटकते रहते हैं। और आज भी वो बताती हैं कि जब भी हम उस डेट पे, मतलब जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ था उस डेट के, जब भी हम मतलब जब वो टाइम सेम आता है तो उस टाइम पे पूरे महल में बहुत बड़ा हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, जिस वजह से वहाँ की नेगेटिविटी को वो रोक दे। और उसके अंदर मैं जो बता रहा था कि पूरे इंडिया का ये भी स्टोरी थी कि पूरे इंडिया का जो गोल्ड हुआ करता था उस जगह पे जाके स्टोर किया जाता है। लेकिन आज भी बताते हैं कि अगर उस जगह को कभी, जब वो गवर्नमेंट के मतलब अंडर आएगा, तो ऐसा बताते हैं कि पूरे जैसे भारत का कर्ज उतर सकता है अगर वो उस जगह का सोना अगर वहाँ से निकाल लिया जाए। और कई लोगों ने वहाँ पे भाई कोशिश करी है जाने की, लेकिन जिन लोगों ने भी वहाँ पे आज तक कोशिश करी उस महल में चुपचाप जाने की, उसकी डेड बॉडी ही मिली है आज तक। और हर बार ये होता है कि वहाँ पे यही स्पिरिट्स हैं जो अटैक करती हैं उन पे। और ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था और आज भी बोलता हूँ, देखो मैं तो इन्वेस्टिगेशन करके नहीं आया, लेकिन मैंने ये कहानियाँ सुनी वहाँ पे, और ये वहाँ की भाई रियल स्टोरी है। मैंने लोकल लोगों से ये कहानी सुनी हुई है, और लोकल एक और आदमी था जिसने मुझे ये बताया था कि इस जगह पे ना काफ़ी बार मतलब लोगों ने ये भी ट्राई किया कि हम गोल्ड निकाल लें। मतलब जैसे होता है ना, आप चुपचाप चले जाओ, 10 लोगों ने एक ग्रुप बनाया तो उन्होंने कोशिश करी जाने की, लेकिन जब भी वो उस जगह से वापस आए हैं, जैसे गोल्ड तो नहीं मिल सकता इतनी ईजिली कि मतलब आज आप गए खोदने लग गए या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि रानी आज भी यहाँ वहाँ रहती हैं, वो लखनऊ में भी रहती हैं। तो जब भी वो वहाँ पे ये सब करने गए हैं तो वो सब बीमार पड़े हैं या उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसको देख के उनकी आवाज़ें भी बंद हो गई निकलना। क्योंकि कुछ ये शापित जगह होती है ना, आप पुराने टाइम पे जब लोग श्राप दे देते थे ना, तो वो श्राप उनके लिए जीवन भर मतलब रहता था, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आज भी उस महल में कोई हिम्मत नहीं करता एंटर करने की। और वहाँ पे एक सीधा वो लिखा हुआ है कि अगर कभी किसी ने, मतलब सीधा बोलते हैं कि अगर किसी ने यहाँ पे आम से कुछ ये तोड़ने, बाग से तोड़ने की कोशिश करी तो उसका भाई अंजाम क्या होगा आप भी नहीं जानते। ये मतलब एक छोटा सा नोटिस है जो बहुत पहले वहाँ पे ऐसा लिख रखा था कि कृपया करके यहाँ पे इस आम को कोई तोड़े ना, जैसे एक डिस्क्लेमर डाल देते हैं या कुछ भी कह देते हैं कि भाई आप ये सब मत करना। तो लोग आज भी बताते हैं कि वहाँ पे कोई भाई ये एंटर नहीं करता, ना ही उस कोई बाग में जाता है, और जो भी गया उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। मैं ये रियल बात बता रहा हूँ कि एक आम भी वहाँ पे डेथ का रीज़न है और ये चीज़ें हैं, लेकिन उस किले में पहुँचना और उस फार्म तक जाना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ये होता ना, जैसे हम मस्ती मस्ती में चले जाते हैं, कूद जाते हैं, और उसकी वॉल भी आप देख लोगे ना, तो मतलब आपको अगर उसकी वॉल को देखना है तो आपको अपनी गर्दन को ऐसे इतना ऊंचा करना पड़ेगा, तब जाके आप उसकी पूरी हाइट देख पाओगे। मतलब आप ऐसे देखोगे तो भी अलग बात बता रहा हूँ, आपको ऐसे देखना पड़ेगा जब आप उसके सामने होगे बिल्कुल, मतलब इतने पे नहीं दिखेगा वो, आपको इतने पे दिखेगा। और जब मैं वहाँ पे गया ना भाई, बहुत ही एक अलग वो फोर्ट है, वो किला पूरा इतना बड़ा है कि बताते हैं कि आज भी अगर उसको एक दिन में एक्सप्लोर किया जाए ना तो आप उसे नहीं कर सकते। तो सोचो वो कितनी बड़ी जगह होगी। तो वही सेम पद्मावत जैसी स्टोरी हो गई, जैसे वही अलाउद्दीन खिलजी ने वो मतलब उस पंडित के साथ मिलके एक वही श्राप किया, वो भी मारा गया, और वही सेम चीज़ आज भी वहाँ पे है।